वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिजली बिलों में मसनूई तौर पर इजाफी यूनिट शामिल करने वाले अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। कहा, ऐसे अवाम के दुश्मन अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल करके सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म की ऐसे अफसरान और एहलकारों की निशानदेही के लिए FIR को तहकीकात की हिदायत। ये वाहिद मुल्क है जहां नॉन फाइलर्स की इख्तरा है। मुझे ये समझ नहीं आती कि 45 लाख नॉन फाइलर्स का डेटा है, उनसे वसूली नहीं कर सके। FBR की डिजिटाइजेशन के लिए दिन रात काम जारी है। ताजरों पर टैक्स का हर सूरत इतलाक होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सख्त मौशी हालात में कफ़ायत शुआरी प्लान तेज कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का कई अहम वज़ारतें और महकमे खत्म करने का फैसला। 5 वज़ारतों को खत्म करने का प्लान मांग लिया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कायम इदारा जाती इस्लाहात सेल ने राइट साइजिंग पर काम शुरू कर दिया। 5 वफाकी वज़ारतों से 1 हफ्ते में सिफारिशात मांग ली। ज़राए के मुताबिक जिन वज़ारतों से सिफारिशात मांगी गई उनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर फहरिस्त, कश्मीर अफेयर्स, वज़ारत सेफ्रान, सनत व पैदावार और वज़ारत हेल्थ सर्विसेज शामिल। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने वज़ारतों से 8 सवालों का जवाब मांग लिया। 5 वफाकी वज़ारतों ने सवालों के जवाब देने के लिए काम शुरू कर दिया। जो वज़ारतें सूबों को चली गई उनका किरदार बताया जाए, वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। मुल्की गैर मुल्की पेट्रोलियम और गैस के तलाश और पैदावारी शोबे का वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत पर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान में आइंदा 3 साल में $5 अरब की सरमायाकारी करने का ऐलान। आप पहले वज़ीर-ए-आज़म है जो संजीदगी से इस शोबे पर तवज्जो दे रहे हैं। वफ़द का इजहार ख्याल। पेट्रोलियम और गैस की पाकिस्तान में तलाश के लिए 240 मकामात पर खुदाई की जाएगी। वफ़द की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में मकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान तेल और गैस की दरामद पर हर साल अरबों डॉलर खर्च करता है। मकामी ज़खायर से पैदावार होने पर कीमती ज़र मुबादला बचेगा और आम आदमी के लिए ईंधन और गैस सस्ते होंगे। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करने के लिए मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। अदम इस्तेहकाम पैदा करने और बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने वाले नासर को जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं। 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पा लिया गया था वो फिर संगीन बहरान बन चुके। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सदीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। इसमें जो हमारा जलसा होने जा रहा था, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, कानून की सरबुलंदी के लिए था, आइन की बालादस्ती के लिए था। खान साहब के बग़ैर कोई सियासी सिस्टम कंप्लीट नहीं है। ये 47 की हुकूमत चंद दिनों की है। इंशाअल्लाह ताला इनके ख़िलाफ़ हमारा ये स्ट्रगल कानून की सरबुलंदी के लिए और डेमोक्रेसी के लिए इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा। तहरीक इंसाफ ने तरनोल जलसा मंसूख कर दिया। PTI का जलसा आशूरा के बाद होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बानी चेयरमैन के बगैर कोई सियासी अमल मुकम्मल नहीं हो सकता। हमारा जलसा कानून की सरबुलंदी के लिए था। हुकूमत चंद दिनों की है, सियासी जदोजहद जारी रखेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि आज के जलसे की इजाज़त इस्लामाबाद की इंतजामिया ने दी थी। डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर को चीफ कमिश्नर ने मनसूख कर दिया। अदालत की इजाज़त के बाद जलसा करेंगे। असद कैसर ने कहा कि बजट किसी तौर पर अवाम की नुमाइंदगी नहीं करता। DC इस्लामाबाद ने जिसने ऑर्डर दिए थे परसों, जिसने अपने इजाज़तनामा या NOC दिया था, उसको चीफ कमिश्नर ने रिसेंड किया या कैंसिल किया और ख़ुद ही आपने वो जगह एलोकेट की थी और फिर उस पर आप मीम में निकाल रहे थे। ये बजट किसी तौर पर इस आवाम की नुमाइंदगी नहीं करती। ये जो टैक्सेज उन्होंने लगाए हैं ये किसी तौर पर मंजूर नहीं है। ये हुकूमत जो है ये न आइन को मान रही है और नहीं ये अदलिया को मान रही है। तो मेरी अदलिया से गुजारिश है कि पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है। ये तो हुकूमत है ही नहीं ना, ये तो वो कहते हैं कंधों पे है, बिसाकियों पे और कंधों पे बैठी हुई है। हमारे पर पर्चे काटे थे इलीगल। इमरान खान साहब ने भूख हड़ताल की तो ये भूख हड़ताल इमरान खान की नहीं होगी, पूरी कौम इमरान खान का हर सपोर्टर, हर वोटर पूरी दुनिया में इंशाल्लाह भूख हड़ताल करेगा।
हुकूमत आइन को मान रही है, ना अदालतों को। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई, पूरी कौम अदलिया की जानिब देख रही है। बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस में कुछ नहीं निकला, हुकूमत बेसाखियों के सहारे बैठी है। हमारे खिलाफ गैर कानूनी पर्चे काटे गए, अब ऐसा नहीं चलेगा। बानी पीटीआई ने भूख हड़ताल की तो पूरी कौम भूख हड़ताल करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। परवेज खटक झूठी गवाही ना दें, अली अमीन गंडापुर की तंबीह। कहा झूठी गवाही दी तो ना वो पराठे खा सकेंगे, ना ही सिगरेट पी सकेंगे। फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बनाते। तो हुक्मरानों को अपनी कुर्सी की परवाह है, मुल्क की परवाह नहीं। हम हर कीमत पर इक़्तिदार नहीं ढूंढ रहे। वो दूसरी जमातों को मुबारक हो, इस मुल्क को इसके आइन के मुताबिक चला दें। ये मुमकिन नहीं है कि हम आइन तोड़ते रहें और मुल्क चल पड़े। गैर आइनी अमल में इस मुल्क के अंदर करप्ट तरीन सियासतदान इस मुल्क को दिए। मुल्क की सियासत में अवाम पाकिस्तान पार्टी की एंट्री फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बना सकते। हुक्मरानों को मुल्क की नहीं कुर्सी की फिक्र है, हर कीमत पर इक़्तिदार नहीं ढूंढते रहेंगे। ये दूसरी जमातों को मुबारक हो, मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना पड़ेगा। ये मुमकिन नहीं कि आप आइन तोड़ते रहें और मुल्क चलता रहे। सबको आइन के ताबे होना पड़ेगा। हर गैर आइनी अमल ने पाकिस्तान को करप्टिंग सियासतदान दिए। बुरी शौहरत वाले इलेक्टेबल्स को कबूल नहीं करेंगे। आम आदमी की ये सोच है कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर सियासत नहीं हो सकती। एहतसाब उनका होना चाहिए जो दूसरों पर टैक्स लगाकर खुद नहीं देते। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मौजूदा निज़ाम के तहत पाकिस्तान नहीं चल सकता। क्या यह हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही है? बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स दुगना कर दिया गया। ये जुल्म का निज़ाम है, अवाम का शिकार हो रहा है। ये निज़ाम नहीं चलेगा, ना चलने देंगे। मिडिल क्लास तबके को मारा जा रहा है। इस बजट में जिसमें आपने नौकरी पेशा लोगों के टैक्स डबल से कर दिए, ये जालिमाना निज़ाम हो गया कि आम पाकिस्तानी एक शिकार है। ये निज़ाम नहीं चल सकता और इस निज़ाम को अब नहीं चलने देंगे। मिडिल क्लास पाकिस्तानी को मारा जा रहा है। हुक्मरानों की तरजीहात की बेहतरीन अक्कासी करता है। सिंध की हुकूमत ने अपने दौरे हुकूमत में जो कुछ भी नहीं किया, सिंध तबाह बर्बाद हो गया। उसके बावजूद लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। उनके बताने के मुताबिक कि सिंध दुनिया में इंसानों के रहने की सबसे अच्छी जगह बन गई है, सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता सूबा बन गया है। वज़ीर आला सिंध इंफॉर्मेशन गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश की है। अगर कुछ अच्छा होता तो हम बबांगे दोहल उनके अच्छे कामों की तारीफ करते। MQM ने वज़ीर आला सिंध के सूबे में तरक्की के दावे मुस्तरद कर दिए। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई। मुराद अली शाह ने गलत तस्वीर पेश की। बताया जा रहा है कि सिंध दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता सूबा बन चुका। पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में इस सूबे के लिए कुछ नहीं किया। कराची से कश्मीर तक तबाही है। सिंध में अगर कुछ अच्छा होता तो हम जरूर तारीफ करते। जहाँ काम होता है वहाँ हुकूमत को इश्तिहार लगाकर बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जरदारी साहब अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। डेवलपमेंट फंड जब सिंध गवर्नमेंट से लेते हैं तो सिंध गवर्नमेंट अच्छी भी है, फिर बुरी भी है। इन लोगों को कराची शहर में तासुब की सियासत करनी है, दिलों को जोड़ना नहीं है, बंटवारे की सियासत करनी है। तुम लोगों के एक इशारे पर शहर को बंद कर दिया जाता था। आज बोरी बंद लाशें नहीं मिल रही इस शहर में। आज कोई बंदा इस शहर को बंद नहीं करा सकता। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की MQM पर लफ्जी गोलाबारी। कहा MQM वो दिन भूल गए हैं जब दुकानें बंद कराते थे, भत्ता लेते थे। आज शहर में दहशतगर्दी का राज नहीं, बोरी बंद लाशें नहीं मिलती। वो वक्त भी देखा है जब तुम लोगों के हुक्म पर शहर बंद हो जाता था। आज कोई बंदा शहर बंद नहीं करा सकता। इनको ये बात खटकती है। आज इंकशाफ हुआ है कि मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में 300 अरब रुपए खर्च किए। 300 अरब रुपए खर्च हुए होते तो आज पानी का मसला ना होता। इनसे पूछे
300 अरब कहां से आए थे। मुस्तफा कमाल के दौर में महमूदाबाद की जमीन पर चाइना कटिंग की गई। ख्वाजा इजहार के हल्के में नाले पर चाइना कटिंग की गई। नाले पर 1200 दुकानें और दफातर बनाकर अलॉट किए गए। मुस्तफा कमाल ने कहा कि सिंध में कोई काम नहीं हुआ, सूबे में तबाही हो गई है। कुछ दिन पहले कहा कि पीपल्स पार्टी लाजिम और मलजूम है। जब उनका मुफाद होता है तो आसिफ जरदारी से अच्छा कोई नहीं होता, जब मुफाद नहीं होता तो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी से बुरा कोई नहीं है। इन लोगों को कराची शहर में तासुब और तफरीक की सियासत करनी है। ये लोग हकायक के मुनाफी बात करते हैं। लेस्को में एक मरतबा फिर ओवर बिलिंग का इंकशाफ। हजारों घरेलू सार्फिन के बिलों में जायद यूनिट शामिल होने से हजारों प्रोटेक्टेड सार्फिन कैटेगरी से निकल गए। हजारों सार्फिन की 300 यूनिट्स वाली स्लैब भी तब्दील। लेस्को के माहाना बिल 170 से 200 यूनिट्स वाले सार्फिन को 5000 रुपए इजाफी बिल की अदायगी करना पड़ी। 201 से ऊपर यूनिट्स डालने से बिल 8000 से तजावुज कर गए। FIA ने ओवर बिलिंग पर तहकीकात शुरू कर दी। लेस्को के डायरेक्टर कस्टम सर्विसेज और DG IT को तलबी के नोटिस जारी। मुल्क भर की फ्लोर मिल्स ने विद होल्डिंग टैक्स मुस्तरद कर दिया। 10 जुलाई से मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। FBR के नए टैक्स से आवाम के लिए आटा मजीद महंगा होगा। आटा आवाम की बुनियादी खुराक है, इसे टैक्स से इस्तिस्ना दिया जाए। टैक्स वापस ना हुआ तो 10 जुलाई से मुल्क भर की मिलें बंद कर देंगे। मरकजी चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा।